हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो हमें एएमबी के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो कि मैं एएमबी के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियोस के अंदर आप में से कुछ लोगों ने मुझे एएमबी के लिए रिक्वेस्ट किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं अभी इस टाइम पे एएमबी के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी रिक्वेस्ट ये है किसी भी कॉइन को लेकर, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा उसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, तो इस टाइम पे एएमबी का प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 0.007857 के आसपास। एंड अभी इस टाइम पे अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एएमबी को होल्ड करना चाह रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एएमबी के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कोई कुछ भी यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकता कि एक्जैक्टली एएमबी लॉन्ग टर्म में के लिए कैसे हो सकता है। बाकी अगर आप फ्यूचर ट्रेड के लिए देख रहे हो तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव इन एएमबी कॉइन, जो कि यहाँ से हम इसी पर्टिकुलर जोन तक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, जो कि होगा 0.008641 के आसपास। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आप इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जो है आप अपना प्रॉफिट को भी जरूर से बुक कर सकते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो एमबी इस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास सपोर्ट सस्टेन हो रहा है, देन अगेन प्राइस यहाँ पर ऊपर मूव कर रहा है एंड अगेन यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें देखने को मिले, जो कि है 0.008845 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली एमबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो राइट नाउ या इन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करो तो फिर हो सकता है 1 आवर या फिर 2 आवर में हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 0.008593 के आसपास हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी का अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर अब इस टाइम पे साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। प्राइस के अंदर कुछ भी ज्यादा मूवमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स इसलिए नहीं देखने को मिले हैं, और यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अब इस टाइम पे कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है कुछ या इकोनॉमिक इवेंट्स थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 6 PM को जो इवेंट्स है वो इवेंट्स आ गए थे, यूएस एवरेज आवरली अर्निंग का, उसके बाद यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो ये तीनों एक इवेंट थे जिन इवेंट्स के कारण जो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिला। बट यहाँ पर ये जो वॉलेटिलिटी है, कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं, बट यहाँ पर एक माइनर सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला है। तो बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सेक ने जितने भी बिटकॉइन ईटीएफ को अब इस टाइम पे डिले की है वेरिफिकेशन के लिए, तो इसके पीछे एक्जैक्ट रीजन क्या है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर फॉर श्योर आप हमें फॉलो भी ट्विटर के अंदर कर सकते हो। तो ट्विटर के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है तो वो तुरंत हम अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि द सेक ड्रॉप्स बॉम्बशेल ऑन 7 बिटकॉइन ईटीएफ्स। तो यहाँ पर 7 ऐसे बिटकॉइन ईटीएफ्स थे जिनको ऑलरेडी सबमिट किया गया था, बट अब इस टाइम पे सेक ने जो भी उनका टाइमलाइन था, टाइमलाइन को अब इस टाइम पे एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटेंड करने का ये पीछे रीजन यही है कि अब इस टाइम पे सेक का यही कहना है कि एक्सटेंड उन्होंने इसलिए की है ताकि वो ज्यादा अच्छे से वेरिफिकेशन यहाँ पर कर पाए। तो ऑलरेडी हम सबको बताया कि एक्जैक्टली वेरिफिकेशन तो हो चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे ब्लैक रॉक या फिर बाकी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने ईटीएफ के लिए अपना एप्लीकेशन फाइल किया था, तो हर एक बंदे ने यहाँ पर अपना जो भी ईटीएफ है उस ईटीएफ में सब कुछ सही में दिया था। बट अब इस टाइम पे अगेन सेक नीड्स टाइम टू वेरीफाई द एप्लीकेशन। तो अब इस टाइम पे कितना ज्यादा टाइम यहाँ पर सेक ले रहा है, तो इससे यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही होगा कि अब इस टाइम पे सेक हो सकता है कि उसको ईटीएफ को अप्रूव ना करना हो, इसलिए वो अपना बहाना दे रहा है और यहाँ पर जो अब इस टाइम पे इसको अप्रूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो हो जो भी हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी आज सुबह मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी आपको बताया कि एक्जैक्टली यहाँ पर हमें जो है आने वाले टाइम में यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर जो भी यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक है और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है, बट ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ एप्लीकेशन है वो हो सकता है कि हमें अप्रूव होता हुआ दिख जाए। अगर ये अप्रूव होता है दैट मीन्स कि हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सेग ने यहाँ पर बाकी कुछ रीजन बताया नहीं है, जस्ट उनका यही रीजन था कि अब इस टाइम पर उनको टाइम चाहिए, तो उसके बाद वो अपने वेरिफिकेशन जो है अच्छे से करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी वर्डिक्ट होगा वो वर्डिक्ट वो देंगे। ठीक है, आई होप कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो बीटीसी के ऊपर मैं बोल रहा था ना, तो अब इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है 26,047 के आसपास एंड प्राइस के अंदर जो भी यहाँ पर ये मूवमेंट है ना, जो कि है समवेयर अराउंड 20
5791 इसी पर्टिकुलर जोन पे अब इस टाइम पे फिर से हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आज के पूरा दिन यहाँ पर बीटीसी के प्राइस हमें एक साइडवेज में देखने को मिला, जो कि प्राइस ने कोई भी ऐसा इंपल्सिव मूव नहीं ली है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में मूव कर रहा था 25,947 एंड आफ्टर मूविंग इन दैट साइडवेज मूव यहाँ से अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इजिली इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस का मूवमेंट हमें इसी पर्टिकुलर बॉक्स के बीच में ही देखने को मिल रहा है, जहां से प्राइस के अंदर कोई भी यहाँ पर ऐसे इंपल्सिव मूव नहीं है। इफ बीटीसी वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 26,113, देन वी माइट एक्सपेक्ट की प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिले, जो कि हमें 26,295 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो ये हो गई एक पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट फॉर द बीटीसी इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर बीटीसी के प्राइस बिलो दिस जोन यहाँ पर ब्रेकडाउन लेता है, जो कि है 25,900, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 25,765, ठीक है। तो ये तो हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि इफ एंड एल्स में क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं हो सकती है, बट इन रियलिटी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर नाउ। तो अब इस टाइम पे हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हम इसी पर्टिकुलर जोन तक यहाँ पर वेट करेंगे 26,277 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मैक्सिमम लिमिट होगा और प्राइस जो है यहाँ पर ग्रेजुअली मूव करता हुआ इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं बीटीसी के लिए कि प्राइस इसी जोन तक नहीं आए, तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगेन ओवरऑल जो प्राइस का मूवमेंट होगा वो डाउन ट्रेंड में ही होगा, ये आपको जरूर से देखना है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी है कि एक्जैक्टली प्राइस बुलिश होगा या प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ सकता है लिक्विडेशन हंट करने के लिए, और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। तो अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो शिबा के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अब इस टाइम पे ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस ली है। अब इस टाइम पे शिबाइनो कॉइन में एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन का अगर शिबा ब्रेक डाउन करता है, ये जो जोन है इसी जोन का अगर शिबा ब्रेक डाउन कर लेता है, जो कि है इसी जोन पे 0.007948, देन वी कैन सी द प्राइस ऑफ शिबाइनो कॉइन समवेयर अराउंड 0.007719 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ हम यहाँ पर शिबाइनो कॉइन के लिए थोड़ा वेट करेंगे एंड मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे प्राइस को इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आने दो। यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक डाउन लेता है, ये जो जोन है 0.007934, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मींस कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी जो भी है कंफर्मेशन आपको ट्विटर एंड टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपने ट्विटर एंड टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।